शांत गांव की गलियों में सुबह की पहली किरणें जब मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुनहरी लकीरें खींचतीं, तब एक हल्की सी ठंडी हवा खेतों से होकर आती थी। सरसों के फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती, और वहीं कहीं उस छोटे से गांव की कच्ची पगडंडी कर दो बच्चे दौड़ते नजर आते, राघव और गोपाल। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते, अगर राघव खेत में हो तो गोपाल जरूर वहीं होगा, और अगर गोपाल स्कूल में है तो राघव की हंसी जरूर गूंज रही होगी। राघव गांव के एक मामूली किसान का बेटा था। सादा जीवन, मिट्टी से जुड़ी खुशबू और दिल में अपार सच्चाई। गोपाल दूसरी ओर गांव के बनिए का बेटा था। घर में थोड़ी संपन्नता, पर दिल उतना ही सीधा और मासूम। बचपन में ना तो दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार थी, न किसी तरह की दूरी। दोनों साथ खेतों में खेलते, नहर में नहाते और शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते। एक दिन गोपाल ने कहा था, राघव, जब हम बड़े होंगे ना तो हम मिलकर एक बड़ा व्यापार करेंगे। तू मेहनत करेगा, मैं हिसाब रखूंगा। राघव मुस्कुराया था, मिट्टी से सनी हथेलियों को देखता हुआ बोला, ठीक है गोपाल, पर एक बात याद रखना, किसी का हक मत मारना, वरना मेहनत की बरकत चली जाती है। दोनों की मासूम दोस्ती उस नीम के पेड़ की तरह मजबूत थी, जिसके नीचे उन्होंने कई बार एक दूसरे से वादे किए थे। राघव के पिता की तबीयत बिगड़ गई। खेत छोटा था, पैदावार घट रही थी और घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। वहीं गोपाल के पिता ने गांव के बाहर एक दुकान खोल ली थी और धीरे धीरे उनका व्यापार फैलने लगा था। राघव की जिंदगी में संघर्ष था, पर ईमानदारी भी उतनी ही गहरी थी। गोपाल के जीवन में सुविधा थी, पर मन में धीरे धीरे अहंकार की एक महीन लकीर उभरने लगी। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। राघव का परिवार खाने को भी मोहताज हो गया। वो अपनी मां के साथ गोपाल की दुकान पर पहुंचा। भाई, कुछ अनाज उधार दे दे, फसल कटे तो चुका दूंगा। राघव ने संकोच से कहा। गोपाल ने रजिस्टर में पन्ने पलटे, कुछ सोचा और बोला, राघव, तू मेरा दोस्त है इसलिए मना नहीं करूंगा, लेकिन देख, मेरे पिता का नियम है, उधार पर ब्याज लगेगा। राघव के चेहरे पर जैसे कोई साया उतर आया। गोपाल, मैं ब्याज नहीं चुका पाऊंगा, बस थोड़ा सहारा चाहिए। गोपाल ने हंसकर कहा, अरे यार, नियम तो नियम है, दोस्ती अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मां का हाथ थामे चला गया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच की दोस्ती में एक सिक्के की खनक आ गई। वो खनक जो रिश्तों की गर्माहट को ठंडा कर देती है। किस्मत ने जैसे राघव को आजमाने की ठान ली थी। पिता की मृत्यु के बाद खेत का बोझ उसके कंधों पर आ गया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी बस इतना अनाज मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। गोपाल अब गांव का सफल व्यापारी कहलाने लगा था। नया मकान, साफ कपड़े और हर मेले में उसकी दुकान सबसे आगे रहती। एक दिन पंचायत ने घोषणा की कि जो गांव के मंदिर की मरम्मत के लिए चंदा देगा, उसका नाम पत्थर पर लिखा जाएगा। गोपाल ने सबके सामने 100 रुपए रखे। ये मेरी तरफ से मंदिर के लिए। गांव वाले ताली बजाने लगे। राघव ने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 2 रुपए थे। वो आगे बढ़ा और वो 2 रुपए रख दिए। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, राघव, 2 रुपए से क्या होगा? राघव ने शांत स्वर में कहा, शायद मंदिर की छत तो नहीं बनेगी, पर भगवान के सामने सिर झुकाने की हिम्मत बनी रहेगी। उसके शब्दों में सच्चाई की गहराई थी, पर गोपाल ने बस हंसी में उड़ा दिया। कई साल बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। राघव ने अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा बचाकर अब एक छोटा सा खेत फिर से खड़ा कर लिया था। उधर गोपाल का व्यापार खूब बढ़ा, लेकिन भीतर का संतोष कहीं खो गया था। मेले में दोनों की मुलाकात हुई। राघव ने कहा, कैसा है भाई, तू तो अब बड़ा व्यापारी बन गया। गोपाल ने थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए कहा, हाँ, मेहनत का फल मिल ही गया। तू क्या कर रहा है अब? राघव मुस्कुराया, बस मिट्टी जो बोई थी, अब वही काट रहा हूं। भगवान की कृपा है, किसी पर बोझ नहीं हूं। गोपाल के दिल में कहीं हल्की सी चुभन हुई। कभी जो राघव उसकी बराबरी करता था, आज भी वही आत्मसम्मान लेकर खड़ा था, जबकि उसके पास दौलत थी, पर सुकून नहीं।
राघव के खेत के पास गोपाल के मजदूर एक नया गोदाम बना रहे थे। गलती से उन्होंने राघव के खेत का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी दीवार में शामिल कर लिया। राघव ने जाकर कहा, गोपाल, ये जमीन मेरी है, दीवार थोड़ी इधर करनी होगी। गोपाल ने रजिस्टर निकालकर कहा, मेरे कागजों में तो सब मेरा लिखा है, तू गलतफहमी में है। राघव बोला, गोपाल, दोस्ती में कभी झूठ का सहारा मत लेना। गोपाल ने तुनक कर कहा, कानून सब जानता है राघव, भावनाओं से नहीं सबूतों से काम चलता है। उस दिन वो नीम का पेड़ फिर खामोश हो गया, जिसके नीचे कभी दोनों ने दोस्ती का वादा किया था। राघव नींद नहीं ले पा रहा था। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा आसमान देख रहा था। वही पेड़, वही चांद, बस रिश्ता बदल गया था। धीरे धीरे उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और कहा, माँ धरती, तू ही गवाह है, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। दूर गोपाल अपने बड़े घर में भी जाग रहा था। हर शोर के बीच उसे बस वही बात याद आ रही थी, 2 रुपए से क्या होगा, और फिर वो एहसास कि राघव की सादगी के सामने उसकी दौलत कितनी छोटी थी। धीरे बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब गांव के ऊपर फैली तो धरती पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। पर उस दिन राघव के दिल में जो ओस थी वो आंसुओं की थी। वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था, जहां गोपाल की बनाई दीवार अब उसकी जमीन पर बनी हुई थी। माँ ने आकर कहा, बेटा, छोड़ दे ये झगड़ा, दुनिया की नज़र में सच्चाई की कीमत कम है। राघव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा, बस अपनी मिट्टी से रिश्ता निभा रहा हूं। कुछ दिनों बाद ये मामला पंचायत में पहुंचा। गांव के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले, गोपाल सही है, उसके पास कागज हैं, तो कुछ ने कहा, राघव सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलेगा। पंचायत ने दोनों को बुलाया। मुखिया जी बोले, दोनों को अपने सबूत दिखाने होंगे, जो सच्चा होगा फैसला उसके हक में होगा। गोपाल ने अपने साफ सुथरे कागज पेश किए। राघव ने बस अपनी पुरानी सीमा दिखाते हुए कहा, मेरे पिता ने इसी जगह तक हल चलाया था, धरती पर हमारी मेहनत के निशान आज भी हैं। मुखिया जी सोच में पड़ गए। आखिरकार बोले, कागज गोपाल के हैं, इसलिए फैसला उसके पक्ष में। गांव में सन्नाटा छा गया। राघव ने एक लंबी सांस ली, कुछ नहीं कहा। वो उठा और चुपचाप वहां से चला गया। गोपाल ने जीत की मुस्कान दी, पर अंदर कहीं एक कसक थी, क्योंकि राघव के चेहरे पर न गुस्सा था न शिकवा, बस अद्भुत शांति। गोपाल का व्यापार अब और भी बढ़ गया, पर उसी अनुपात में उसकी जिंदगी की शांति घटने लगी। हर रात उसे बेचैनी होती, नींद नहीं आती। कभी उसे लगता राघव कहीं उसकी पीठ पीछे कुछ कहेगा, पर गांव में राघव कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसके नौकर ने कहा, सेठ जी, राघव तो अब भी आपके नाम की तारीफ करता है, कहता है गोपाल मेहनती है, बस थोड़ा गलतफहमी में है। गोपाल चुप रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। बरसात का मौसम आया। गोपाल ने उसी दीवार के पास अपना गोदाम बनाया था जहां राघव की जमीन का हिस्सा शामिल था। एक रात तेज बारिश हुई, बिजली कड़की और उस दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। गोदाम में रखे अनाज की बोरियां पानी में भीगकर खराब हो गईं। गोपाल दौड़ता हुआ पहुंचा। गोदाम की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसी वक्त राघव भी पहुंचा, हाथ में एक तिरपाल और रस्सियां लिए। उसने बिना कुछ कहे गोपाल के साथ मिलकर बोरियां ढकना शुरू किया। गोपाल हैरान था। राघव, ये तो क्या कर रहा है? मैं तो तेरे साथ ठीक नहीं था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, खेत की मेड़ टूटे या दोस्ती की, उसे जोड़ना ही असली काम होता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं कीचड़ में बैठ गया, सिर झुका लिया। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा राघव अपनी मिट्टी संभाल रहा था और गोपाल उसके साथ काम कर रहा था। गोपाल ने सबके सामने कहा, पंचायत का फैसला सही नहीं था, ये जमीन राघव की है और मैं इसे वापस करता हूं। गांव में एक हल्की हवा चली, जैसे धरती ने भी राहत की सांस ली हो। मुखिया जी ने कहा, कागजों से नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं होता। गोपाल ने वो दीवार तोड़ दी और अपने हाथों से नई मेड़ बनाई, बिल्कुल वैसी जैसी कभी राघव के पिता ने बनाई थी। राघव ने उसका कंधा थामा और कहा, देख गोपाल, सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
एक चमकता है, दूसरा छिपा रहता है, पर असली कीमत तभी होती है जब दोनों साथ हों। गोपाल ने आंसुओं से कहा, हाँ राघव, तूने मुझे सिखाया कि दौलत की चमक सच्चाई की रोशनी के सामने फीकी है। गांव में फिर से खुशहाली लौटी। राघव और गोपाल अब फिर पुराने दिनों की तरह साथ दिखते, कभी खेतों में, कभी मंदिर में, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते। एक दिन गांव के बच्चे उनके पास आए और बोले, चाचा, हमें बताओ ना, असली अमीरी किसमें है? राघव मुस्कुराया, असली अमीरी उस दिल में है जो देने से नहीं डरता। गोपाल ने जोड़ते हुए कहा, और असली गरीबी उस मन में है जो लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। दोनों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, वही पेड़ जो उनके बचपन का साक्षी था। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। गोपाल ने कहा, राघव, अगर जिंदगी एक सिक्का है तो तू उसका सच्चा पहलू है। राघव मुस्कुराया, नहीं गोपाल, तू दूसरा पहलू है। अब दोनों साथ हैं, तभी ये सिक्का कीमती है। कहानी का संदेश, जिंदगी का हर रिश्ता, हर स्थिति सिक्के के दो पहलू हैं, एक में सच्चाई, दूसरे में समझदारी। अगर हम दोनों को साथ रख लें तो जिंदगी हमेशा कीमती बन जाती है।